हाँ तो बच्चों ये प्रश्नावली 2.2 है। इसमें कह रहा है अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। तो अब ये पर किसी संख्या से 1/2 घटाने पर तो माना संख्या बराबर x है। मान लिया संख्या बराबर x है तो x में से 1/2 घटाने पर अब लिखेंगे x में से 1/2 घटाने पर तो x माइनस 1/2 और इसके बाद घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/2 घटाए और परिणाम को x/2 से घटाने का जो आता है उसमें 1/2 से गुणा करने पर 1/2 में से हम घटाएंगे, गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। ये बीच में गुणे का चिन्ह होता है, यहाँ गुणे। अब देखिए यहाँ x माइनस 1/2 ये कैसे घटाएंगे, x गुणे 2 माइनस 1/2 गुणे 1/2 बराबर 1/8। ये हो जाएगा 2x माइनस 1/2 गुणे 1/2 बराबर 1/8। अब यहाँ गुणा है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुणा करेंगे, इसमें 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा 2x माइनस 1 ही रहेगा और ये 2 दूना 4 हो जाएगा बराबर 1/8। अब यहाँ चीज़ें गुणा कर देंगे। अब देखिए 8 2x माइनस 1 बराबर 1 गुणे 4 तो ये 8 दूना 16x। अब इससे दोनों में गुणा करेंगे, 8 दूना 16x माइनस 8 करने 8 और 1 चौको 4। अब x ये अचर वाला है तो ये 16x बराबर 4 इधर पहले से है, यह 8 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस 8। 16x बराबर 8 का 12 तो 16x अर्थात 16x बराबर 12 तो x बराबर 12/16। अब किसी एक संख्या से दोनों अंश और हर दोनों कट जाता है तो काट देते हैं। तो मान लीजिए 4 से कट जाएगा, 4 के 12 4 चौको 16 अर्थात ये हो गया 3/4 अर्थात x बराबर 3/4। अब यहाँ लीजिए संख्या x बराबर 3/4 ये आपका उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 2 में भी यही जैसे एक आयताकार प्लॉट है, इसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुने से लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। इसे आयत इसको कहते हैं ना, आयताकार ये प्लॉट है, इसके ये दोनों बराबर होते हैं और इसके बराबर ये होता है, इसको आयताकार कहते हैं। आयताकार प्लॉट है, इसमें लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई से कह रहा है 2 मीटर अधिक है तो लिखेंगे माना आयत का चौड़ाई बराबर x मीटर तो लंबाई कितनी होगी, लंबाई कह रहा है चौड़ाई के 2 गुने से, यानी कि x में हम 2 से गुणा करेंगे और 2 गुने से 2 मीटर अधिक है और प्लस 2 इतना मीटर हो गया। अर्थात ये हो जाएगा 2 में x से गुणा करेंगे तो 2x धन 2 मीटर ये आपकी लंबाई होगी। फिर आगे कह रहा है इसका परिमाप
154 मीटर है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात की। अब इसका परिमाप दिया है, परिमाप बराबर है 154 मीटर। तो आयत का परिमाप बराबर होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है यानी 2 गुणे लंबाई घन चौड़ाई। परिमाप चूंकि याद दिया है तो परिमाप की जगह पर 154 लिख देंगे और ये यही लिखेंगे। अब जो रहेगा लंबाई कितनी है, ये है यानी 2x घन 2 और ये घन चौड़ाई x है। अब देखिएगा इधर 154 रहेगा। अब इस ये x ए भी है, x ए भी है, दोनों सजातीय है इसलिए ये जुट जाएंगे, दोनों प्लस है 2x और 8x, अर्थात ये हो जाएगा 3x + 2। अब इस 2 से दोनों में गुणा करेंगे तो फिर 154 बराबर 2 3 6x और 2 दूना 4। अब देखिएगा इस x को इधर उठाना है तो ये प्लस है, 75 करने पर माइनस हो जाएगा, -6x और 4 उधर ही रहेगा, यह 154 उधर जाएगा तो -154 हो जाएगा, -6x बराबर। अब ये माइनस है ये प्लस है, 154 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 150 बचेगा। लेकिन किसमें से बचेगा, प्लस से या माइनस से, माइनस से बचेगा या माइनस लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे 6x, देखिए दोनों माइनस हो गया, 6x = -150, तो यहाँ x = हो जाएगा 150/-6। अब दोनों माइनस हो गए तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 6 से 150 को काटेंगे तो 6 × 12 बचेगा 3 और 0 30, 6 × 5 = 30 यानी x बराबर हो गया 25। x क्या माने थे, चौड़ाई, अर्थात चौड़ाई बराबर 25 मीटर और लंबाई कितनी होगी, लंबाई ये, इसी में x का मान रखेंगे यानी 2x घन 2 यानी बराबर 2 गुणे x का मान 25 आया है तो 25 घन 2 मीटर, अर्थात 25 दूनी 50 घन 2 अर्थात 50 2 52 मीटर। तो उत्तर लिख देंगे यहाँ लास्ट में, चौड़ाई बराबर 25 मीटर और लंबाई बराबर 52। अब ये लंबाई चौड़ाई परिमाप बराबर क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुणा करते हैं, उसी को परिमाप करते हैं। तो मान लीजिए लंबाई आपका 52 हो गया, ये भी 52 हो गया और ये 25 है और ये 25 है। और सबको जोड़ा जाए तो कितना होगा, 50 50 100 और 2 104 ही हो गया, दोनों जोड़ेंगे तो 104 और 25 25 50 154। प्रश्न नंबर, अब इसके बाद तीसरा प्रश्न नंबर 3, ये त्रिभुज के विषय बता रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब प्रश्न ये है समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु और विषमबाहु, 3 त्रिभुज होते हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज कह रहा है, ये समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है इसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है, इसमें देखिएगा ये दोनों भुजा बराबर है और लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, AB बराबर AC। अब ये 2 भुजा बराबर है, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब ये कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दिया है 4/3 सेंटीमीटर, जबकि आधार बराबर 4/3 सेंटीमीटर, ये 4/3 सेंटीमीटर आधार दिया है।
और इसका परिमाप भी दिया है। परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योगफल, यानी 4 सही 2/15 सेंटीमीटर, ये परिमाप हो गया। तो ये बताइए, तीनों भुजाओं का योगफल 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है, जिसमें आधार 4/3 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों भुजाओं की लंबाई पूछ रहा है। ये दोनों भुजा कितने सेंटीमीटर की हो गई? तो माना AB बराबर AC बराबर x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर मान लिए, इसको भी मान लिए x, इसको भी मान लिए x। तो परिमाप बराबर क्या होगा? परिमाप बराबर होगा क्या? सभी भुजाओं का योगफल, अर्थात यक्स धन ये 4/3 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये परिमाप दिया है, तो परिमाप क्या हो? परिमाप लिख देंगे, अरे 4 सही 2/15 और x दोनों प्लस है, जुड़ जाएगा, ये हो गया 2x और धन 4/3, ये हो गया। अब देखिए, अब इस x को है, ये अचर है, ये चर है, तो इसको चर है तो इधर ला देंगे, चर अचर वाला एक तरफ, अरे 2x बराबर 4/3 उधर रहेगा, इसको उधर ले जाएंगे तो -4 सही 2/15 हो जाएगा। अब इसको सीधा कर लेंगे, तो 2x बराबर 4/3 -15, इसमें गुणा करेंगे तो 15 चौक को 60, 60 में 2 जोड़ देंगे, यानी हो जाएगा ये 62/15। अब इसको हम 3 और 15 का लॉसा लेके हल करेंगे। लॉसा जानते होंगे, यानी ऐसी संख्या जो दोनों से विभाजित हो जाए। तो 15 एक ऐसी संख्या है जो दोनों से है, 3 × 5 = 15, 15 × 1 = 15। आइए हम लिख देंगे 2x बराबर, यहाँ लिख देंगे 15। अब 3 से 15 को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो 3 × 5 = 15, अर्थात 5 गुणे ये 3 के ऊपर 4 है 4, फिर माइनस ये 15 × 1 = 15, 1 गुणे 62। देखिएगा 2x बराबर 5 चौक को 20 और 62 करने 62/15, फिर 2x बराबर, अब 62 में से 20 घटेगा, तो कितना बचेगा? 42/15, 42/15। अब इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो इसे गुणा कर देंगे, तो 2x गुणे 15 और 1 गुणे 42, तो 15 दूना 30x, 42 करने 42, तो x बराबर 42/30, 21 कटेगा, 6 × 7 = 42, 6 × 5 = 30, अर्थात x बराबर कितना आएगा? 7/5 सेंटीमीटर। या करके लिख सकते हैं, या x बराबर, ये 7 में 5 से भाग देंगे, बटा भाग होता है, 5 करने 5 बचेगा 2, 1 सही 2/5, 1 सही 2/5 सेंटीमीटर। अब x माने थे हम, ये दोनों भुजा के बराबर है, तो दोनों बराबर भुजाओं की लंबाई, यही पूछ रहा था, बराबर भुजाओं की माप, दोनों बराबर भुजाओं की माप बराबर 1 सही 2/5 या 7/5 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 4 में तो कह रहा ऐसी 2 संख्याएं जिनका योगफल 95 है, यानी 2 संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये बताइए 2 संख्याओं का योग,
दो संख्याओं का योग बराबर है 95। अब इसमें शर्त है कि एक संख्या यानी पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। तो माना दूसरी संख्या बराबर x है, तो पहली संख्या क्या होगी भाई? पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो दूसरी संख्या x है, इससे 15 अधिक है तो 15 जोड़ देंगे। अगर 15 कम होता तो माइनस कर घटा लेते, जैसे -15 हो जाता। अब ये दोनों का योगफल 95 है, तो ये प्रश्नानुसार होगा x आधन x धन 15। अब देखिए दोनों का योगफल 95 है। अब चूंकि कोष्टक के इधर प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, अगर यहाँ माइनस रहता तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो x धन 15 बराबर 95, x 2x धन 15 बराबर 95। तो 2x बराबर, अब देखिएगा 95 15 75 होगा, उधर जाएगा -15 हो जाएगा, यानी 2x बराबर 95 से 15 घटेगा तो 80 बचेगा, अर्थात x बराबर 80/2, 2 से 80 कटेगा 40 बार में, अर्थात x बराबर 40। x क्या माने थे? दूसरी संख्या, अर्थात दूसरी संख्या बराबर 40। तो पहली संख्या बराबर क्या है? x धन 15, तो x धन 15 अर्थात x का मान 40 है, तो 40 धन 15 अर्थात 40 15 55। यानी पहली संख्या ये और दूसरी संख्या ये 40 और 55 95। अब प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में ये अनुपात वाला प्रश्न दिया है, संबंधे वाला, जिसे है दो संख्याओं का अनुपात बराबर है 5/3 का, 5/3 का है, और उनमें अंतर बराबर 18 है, और दोनों में अंतर बराबर है 18 का। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब बताइए, एक ऐसी संख्या है जिसमें अनुपात है 5/3 का, और दोनों में अंतर यानी एक संख्या, कोई एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक। तो यहाँ मानेंगे, माना पहली संख्या बराबर 5x और दूसरी संख्या बराबर 3x, क्योंकि 5/3 का अनुपात है। ये बताइए, जब दोनों का अंतर 18 है तो प्रश्नानुसार हो जाएगा 5x - 3x बराबर 18। तो 5x दोनों सजाती है ये, तो 5x प्लस है और ये माइनस है, तो 5x में से 3x घटेगा तो 2x बचेगा प्लस में से, और 2x बराबर 18, तो x बराबर 18/2, 2 9 18 अर्थात x बराबर 9, x बराबर 9। अब यहाँ देखिए, अब ये लिए पहली संख्या बराबर हम क्या माने थे? 5x माने थे, अर्थात 5 गुणे x का मान कितना था? 9। तो 5 गुणे, यहाँ चूंकि देखिए 5 और x के बीच में गुणे का चिन्ह है, क्योंकि ये एक दूसरे के गुणांक होते हैं। तो 5 9 45 हो गया, और दूसरी संख्या है 3x, अर्थात 3 गुणे 9, 9 3 27। देखिए, अब 27 और 45 में 18 का अंतर है, अर्थात 45
45 में से 27 आप घटाएंगे, देखिएगा 18 है। 15 में से 8 गया, 7 गया 8, 3 में से 2 गया 1, 18 बच गया। अर्थात इस दोनों में 18 का अंतर है। इस प्रश्नानुसार पहली संख्या 45 और दूसरी संख्या 27। अब प्रश्न नंबर 6, छठवां प्रश्न, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। माना पहला पूर्णांक बराबर x है। लगातार पूर्णांक, जैसे मान लीजिए पहला 1 है तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4, इस तरह से लगातार क्रम से ये जैसे मान लीजिए पहली संख्या x हो गया, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या हो जाएगी यह धन 1, और तीसरी संख्या हो जाएगा यह धन 1 है, यह है, इसमें फिर 1 जोड़ेंगे, 1 यानी x बराबर हो जाएगा x धन 2। अब तीनों का योगफल 51 है। अब देखिएगा x पहली संख्या, दूसरी संख्या हो गया x धन 1, तीसरी संख्या हो गया x धन 2, और तीनों का योगफल है 51। तीनों का योगफल 51 है। बताइए, अब कोष्टक हटाएंगे तो आगे कोष्टक आगे प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलेगा। अगर माइनस रहता तो अंदर में चिन्ह बदल जाता, लेकिन प्लस है तो x धन 1 धन x धन 2 बराबर 51। अब देखिएगा तीनों x प्लस है, तो 1x 2x और 3x, तो 3x और 1 और ये 2 भी दोनों प्लस है, तो 2 1 3 बराबर हो गया 51। अब ये पक्षांतर करेंगे, नीचे वाला 3x बराबर 51 इधर है, या प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x बराबर, अब 51 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 48। कितना बचेगा? 48। तो 3x बराबर 48, तो x बराबर 48/3। 3 से भाग देंगे तो 16 आएगा। 16 क्या आता है? चौथा है ना, तो 16 आएगा। x बराबर 16। x क्या मान लेते? पहली संख्या, पहली पूर्णांक, तो पहला पूर्णांक x बराबर है 16। दूसरा पूर्णांक x धन 1 माने थे, यानी 16 धन 1 बराबर हो जाएगा 17। और तीसरा पूर्णांक x धन 2 था, तो x नंबर 16 है, यानी 16 धन 2, 16 2 18। अब देखिएगा ये तीनों क्रम से है, ये 16 17 और 18, 16 17 18, ये तीनों क्रम से है। अगर तीनों का योगफल करें तो 51 आएगा। ये 6 हो गया। प्रश्न नंबर 7, ये ऐसा प्रश्न है जैसे 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। लगातार गुणज का मतलब समझ रहा है, जिससे 2 का पहाड़ा, जिससे 2 दूना 2 1 2 2 दूना 4, ये गुणज होते हैं एक दूसरे